हाँ तो प्रिय भक्तों और छात्रों, आपने भारत दुर्दशा और अंधे नगरी नामक नाटक का नाम तो सुना होगा, पर यह भूल गए होंगे कि यह रचनीय संकलित किसकी है। तो वैश्य समाज में जन्मे भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म वाराणसी के एक सुप्रतिष्ठित परिवार में 9 सितंबर 1850 को हुआ था और 6 जनवरी 1885 को अल्पायु में ही उनकी मृत्यु हो गई थी, देहावसान हो गया था। उन्होंने कई कविताएं, कई नाटक लिखे। इस तरह से वह बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। तीक्ष्ण बुद्धि से स्वाध्याय से, तीक्ष्ण बुद्धि से और स्वस्थ बुद्धि से और स्वाध्याय से संस्कृत, मराठी, बंगाल की भाषा यानी बंगला, गुजराती, पंजाबी और उर्दू भाषाएं भी उन्होंने सीख ली थीं और बनारस के क्वींस कॉलेज से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। उस समय के साहित्यकारों और पत्रकारों ने उन्हें सन 1880 में भारतेंदु की उपाधि से सम्मानित किया। तो इस तरह से उन्होंने वैश्य समाज का और सारे भारत की जो अज्ञानता थी, अपने नाटकों, अपने कवित्व के द्वारा सबको सद्मार्ग पर लाने का कार्य किया। तो वह लिखते हैं, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल और निज भाषा ज्ञान के मिटत ना ही ये कौशूल। तो निज भाषा पर, स्वयं की भाषा पर यदि हमारा नियंत्रण है, अर्थात हम उसमें बहुत निपुण हैं, तो हमारी उन्नति निश्चित ही है और हमारे हृदय का शूल मिट सकता है। और यदि हम अपनी भाषा में के ज्ञान में पारंगत नहीं है, तो हमारे हृदय के विकार, बुराइयां मिटना असंभव है। निज भाषा उन्नति है, तो निज भाषा से, स्वयं की भाषा से ही व्यक्ति उन्नति को प्राप्त करता है, सब उन्नति को मूल। और सभी तरह की उन्नति, तरक्की, लाभ भाषा ही है, भाषा ही जड़ है। अर्थात भाषा से ही हर तरह का ज्ञान और सुख, समृद्धि, उन्नति प्राप्त होती है। बिन निज भाषा ज्ञान की और बिना स्वयं की भाषा के ज्ञान के मिटत ना ही ये कौशूल, हृदय की पीड़ा दूर नहीं होती है। तो प्यारे भक्तों, हमारे वैश्य समाज में जन्मे हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बहुत ही हजारों जो है वाक्यांश लिखे हैं। हम उनके लिए सत सत नमन करते हैं और भारतवासी उनका गुणगान जीवन पर्यंत और जब तक ये धरा रहेगी तब तक करते रहेंगे। जय माता दी, जय हिंद। वीडियो लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय माता दी।